दोस्तों, हम हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में बात करते हैं, बट आज की वीडियो में हम शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश। वेलकम टू माय चैनल फिनडिपेंडेंट मींस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स दोस्तों वो गोल्स जो आपको अगले 5 साल या उससे कुछ कम समय में अचीव करने हैं। वो गोल्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि कोई इंटरनेशनल वेकेशन, आपको कोई एक्सपेंसिव फोन खरीदना है, आपका कोई पर्सनल लोन रीपे करना है, या फिर अपने बच्चे की एडमिशन फी भरनी है। इस तरीके के जो गोल्स होते हैं ये दोस्तों शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर कैटेगराइज होते हैं। दोस्तों, शॉर्ट टर्म गोल्स को आप आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। कैटेगरी 1 अल्ट्रा शॉर्ट टर्म गोल्स, मतलब वो गोल्स जो आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स में कंप्लीट करने हैं, जैसे कि आपको कोई एक्सपेंसिव गैजेट लेना है या आपको अपने किड्स की एडमिशन फी पे करनी है। कैटेगरी 2 में दोस्तों वो गोल्स आएंगे जो अगले 5 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो, जैसे कि आपको पर्सनल लोन रीपे करना है या आपको इंटरनेशनल वेकेशन के लिए प्लान करना है। तो जिन गोल्स के लिए आपके पास 4-5 साल का टाइम है वो आपके कैटेगरी 2 में आ जाएंगे। जो अगले 1 या 2 साल में अचीव करने हैं वो आपके अल्ट्रा शॉर्ट टर्म गोल्स हो जाएंगे और वो कैटेगरी 1 का पार्ट हो सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का कैटेगरी 2 में होम लोन रीपेमेंट भी गोल हो सकता है। अकॉर्डिंग टू मी, आपको होम लोन तो जल्दी रीपे करना नहीं चाहिए, बट अगर आप करना भी चाहते हो तो उसके भी कुछ तरीके हैं। आपको कुछ कॉम्बिनेशन है जिसको यूज करके आप होम लोन रीपेमेंट का बेस्ट तरीका चूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो उसके बारे में डिटेल नॉलेज, तो उस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। दोस्तों, एक बार जब आपने गोल्स की कैटेगराइजेशन कर ली, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, तब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये होता है कि कौन सा गोल है जो ज्यादा क्रिटिकल है, किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग अ स्मार्टफोन इज लेस इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू अगर आपको अपने बच्चों की स्कूल की एडमिशन फी देनी है। तो आपको इसके हिसाब से चूज करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा गोल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से आप अपने गोल को प्रायोरिटी शिफ्ट करेंगे कि क्या आपको पहले अचीव करना है और क्या आपको बाद में अचीव करना है। अब दोस्तों, गोल्स शॉर्टलिस्ट कर लिए, गोल्स का कैटेगराइजेशन कर लिया, ये सब हो गया। अब क्या नेक्स्ट स्टेप आता है कि किस तरीके से आप अपने पैसे को सेव करो ताकि आप इन गोल्स को जल्दी अचीव कर सको और जल्दी इन गोल्स को कंप्लीट करके आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की ओर बढ़ सको। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट करते समय दोस्तों आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक, जो आपकी कैपिटल मतलब जो आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट है वो आपको कभी भी लूज नहीं करनी है, वो कभी भी आपकी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। ये आपको सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि कहीं भी कभी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करें जिससे आपकी कैपिटल की वैल्यू रिड्यूस हो जाए, क्योंकि आपको ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज करनी है। नंबर 2 जो दोस्तों वो ये है कि आपका पैसा इजीली लिक्विडेट हो सके, मतलब अगर आपको पैसे को कल की जरूरत है तो आप इजीली उसको विड्रॉ करा सको। ऐसा ना हो कि आपने आज रिक्वेस्ट डाली है और पैसे आपको 1 महीने बाद मिल रहे, नहीं। अगर आपको पैसा आज चाहिए तो आज ही उस पैसे को निकलवा सको। तो ये 2 चीजों का ध्यान रखना है। आपकी कैपिटल डिक्रीज नहीं होनी चाहिए और आपका पैसा इजीली लिक्विडेट हो सकता हो। शॉर्ट टर्म गोल्स में इन्वेस्ट करते समय ऑलवेज कीप दीज 2 थिंग्स इन माइंड। अब अगर दोस्तों आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हो तो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए जो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट नजर आता है वो है फिक्स डिपॉजिट। हाँ दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसमें आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है, बट अगर आपके गोल 2 साल तक का है तो आप अपने पैसे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराइए। उसमें आपको सेविंग के कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर रिटर्न मिलेगा, आपका पैसा भी सेफ रहेगा, आपकी कैपिटल को भी कुछ नहीं होगा, और एफडी आप इमीडिएटली लिक्विडेट भी करा सकते हो। बैंक जाओ, बैंक में बोलो मेरे को एफडी लिक्विडेट करानी है, आपको इमीडिएटली विद इन फ्यू आवर्स पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन एफडी करते हो तो जस्ट ऑन अ क्लिक आपके अकाउंट में सेम डे में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। और अगर आपका गोल 4 या 5 साल के लिए है, थोड़े लंबे समय तक 5 साल वाला जो कैटेगरी 2 का गोल है, तो आप अपने पैसे को लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। लिक्विड म्यूचुअल फंड में दोस्तों आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है, थोड़ा बेटर रेट ऑफ रिटर्न मिलता है और ये भी कंप्लीटली सेफ है। लिक्विडिटी की इसमें भी कोई स्ट्रेस नहीं है, आप जब चाहे जिस टाइम आपको पैसा चाहिए आप अपना पैसा विड्रॉ करा सकते हो। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है 1 से 2 साल का तो एफडी इज अ गुड ऑप्शन रादर देन कीपिंग योर मनी इन सेविंग। एफडी में आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। और अगर आपका 5 साल तक का गोल है, इंटरनेशनल वेकेशन पे जाना है या आपका कोई पर्सनल लोन रीपे करना है या होम लोन, उसके लिए आप लिक्विड फंड को चूज कर सकते हो ताकि आपको थोड़ा बेटर रिटर्न मिले। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा
कि किस तरीके से आपको अपना शॉर्ट टर्म गोल चूज करना है, कैसे उसको कैटेगराइज करना है एंड कौन से गोल के लिए कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बच्चे की ट्यूशन फीस के लिए या किसी ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए तो आप उसको फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे। अगर आपका गोल इंटरनेशनल वेकेशन के लिए है या कोई लोन रीपेमेंट का है तो उसको आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आपको बेटर रिटर्न भी मिलेगा, आपका पैसा भी सेव होगा, इन्वेस्ट भी होगा और आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स भी जल्दी अचीव कर सकते हो। यही था आज का वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।